हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट की बुक आनंदिका हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ में हमारी एक कविता है। बच्चों, आज की हमारी कविता का शीर्षक है हिंद देश के निवासी, और इस कविता के कवि श्री विनय चंद्र मोदगले जी हैं। बच्चों, यह कविता हमारे अपने देश भारत के विषय में है। इस कविता में हमें बताया गया है कि भारत की सुंदरता एक साथ मिलजुल कर रहने में है। तो बच्चों, चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। इस भारत देश में रहने वाले हम सब व्यक्ति एक ही हैं, चाहे हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन इसमें हम सब एक समान हैं। अर्थात जैसे इस देश में रहने वाले हम अलग अलग जाति प्रकार के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती आदि प्रकार के हम अलग अलग जातियों के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी हम सब एक समान हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। बेशक हम कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोगों का पहनावा अलग है, पोशाक अलग है, कुछ लोगों की बोली अलग अलग है। तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग होने के बाद भी हम सब एक समान हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये हमारे पृथ्वी पे अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, जो कि अलग अलग हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, लेकिन जब यही अलग अलग फूल एक माला में पिरोए जाते हैं, गुथे जाते हैं, तो वह मिलकर एक बन जाते हैं। तो ये भी हमें एक शिक्षा देते हैं कि अलग अलग होने के बाद भी जब ये एक साथ होते हैं तो मिलकर एक हो जाते हैं। आइए हम लोग अब अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की कूक न्यारी, कोयल सुबह सुबह जो गाती है, उसकी आवाज़, उसकी जो गायकी है बहुत न्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। उसी प्रकार पपीहे की टेर प्यारी, जब पपीहा ऊंची आवाज़ में गाता है, बोलता है, तो उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है। उसी प्रकार गा रही तराना बुलबुल, और जब बुलबुल अपनी गीत सुनाती है तो वो भी हमें बहुत प्यारी लगती है, सुनने में मधुर लगती है। तो ये तीनों अलग अलग गाने के बाद भी जब एक साथ मिलकर गाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह हमें कुछ गीत सुना रहे हैं, मिलके हमें एक ही गीत का ज्ञान करा रहे हैं। वो गीत है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। वो हमें बता रहे हैं कि इस धरती पर, इस भारत पर, हम भारत पर हिंदुस्तान पर रहने वाले सभी जन एक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, यह अलग अलग नदियाँ हैं। यह अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगहों पे बहती हैं, लेकिन जब ये सागर में आके मिलती हैं, ये सब अलग अलग बहने के बाद भी जब सागर में आके एक साथ मिल जाती हैं तो इन्हें पहचानना मुश्किल है, इन्हें अलग अलग करना मुश्किल है। तब हम इसे नहीं बता सकते कि कौन सी गंगा है, कौन सी जमुना है, कौन सी ब्रह्मपुत्र है, कौन सी कृष्णा कावेरी है। तो जब ये सब आके सागर में मिल जाती हैं तो यह एक हो जाती हैं। ये भी हमें यही शिक्षा देती हैं कि अलग अलग होने के बाद भी जब ये एक जगह मिलती हैं तो एक हो जाती हैं, तब इनका अलग अलग कोई वजूद नहीं रहता है।
तो बच्चों, अब आप लोग भी इस कविता को पढ़िए और इस कविता को समझिए। ओके बच्चों, थैंक यू।